लखनऊ, भारत। दिसंबर 21/2024 को दुनिया भर के लोग विश्व ध्यान दिवस मनाने के लिए एकत्र होंगे, जो ध्यान के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लाभों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक दिन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर रोमा हेमवानी जल ध्यान मुदा द्वारा प्राचीन योग शैली का लाइव प्रदर्शन किया। यह असाधारण कार्यक्रम एक नया मील का पत्थर होगा, जिसने जल में योग मुद्रा का सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी, जो 2 घंटे से अधिक समय तक चलेगी। इस उपलब्धि को योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होगी। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया था। मैं रोमा हेमवानी अपने आप को एक साधारण महिला मानती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने परिवार से बहुत सहयोग मिला है। मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरी मुँह बोली बेटी ने मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ाया है। मेरे जीवन में डॉक्टर अमरजीत यादव, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बहुत समझाया और बहुत सिखाया है कि कैसे जो है मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं। तो उनके प्रयासों की वजह से और सरकार के आज इस मेडिटेशन डे को मनाने की वजह से मैं आप सबके सामने हूं और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि सरकार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और आप जैसा मीडिया जो सही लोगों को आगे ले जाता है वो इसके लिए कार्य कर रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस मेडिटेशन डे में सब मिलकर जब कार्य करेंगे तो वास्तविक मेडिटेशन होगा, वास्तविक ध्यान होगा। ध्यान योग की मुद्रा में आप ये जो इसे रिकॉर्ड नहीं कहना चाहती हैं, आप इसे चाहती हैं कि एक ध्यान योग की मुद्रा में आप बहुत देर तक स्टे करना चाहती हैं। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने इसको अपने जीवन में आगे बढ़ाया? भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है और यूएन ने अपनी इस जो असेंबली है इसमें इस बात को जो है वो सिद्ध कर दिया और इसकी वजह से जो है उन्होंने और भारत ने, श्रीलंका ने, भूटान ने और मैक्सिको ने मिलकर 193 स्टेट्स को साथ में ले करके ध्यान दिवस मनाना प्रारंभ किया। ये बात बताती है कि भारत ने जो ये कहा था कि शीतकालीन संक्रांति के दिन छोटा ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम भीतर की शक्ति और भीतर की चमक को बढ़ाएंगे तो वो दिन भी जो है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और उस दिन से हमारे जीवन में जो है नई सुबह होगी। कल जब हम अगले दिन में जाएंगे तो फिर से सूरज जो है वो ऊपर की ओर उठने लगेगा और ज़्यादा बड़ा होने लगेगा। बस उसका भी यही संदेश है और मेरा भी यही संदेश है कि कोई भी परिस्थिति हो, हमारे को अपनी करेज नहीं छोड़नी चाहिए, परिवर्तन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और इस चीज़ के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। और मुझे लगता है कि योग में जब तक हम आध्यात्मिक विकास नहीं करते हैं तब तक मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति इस तरह की है कि वो गर्भ के समय गर्भाधान संस्कार कराती है ताकि बच्चे की मानसिक शारीरिक विकास बाद में होगा, लेकिन आध्यात्मिक विकास पहले होना चाहिए। तो हम अगर आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं आज, तो ये विश्व गुरु होने की अपने आप में स्वयं सिद्ध कर रहा है और ध्यान दिवस को जो है बहुत महत्वपूर्ण बना रहा है और भारत की भूमिका को बहुत विशेष बना रहा है। इसने मुझे तौर पे अगर दर्ज करना चाहें इसको तो कहाँ तक आपने प्रेरणा ली और कैसे आप इसको रिकॉर्ड के तौर पे आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं इसको रिकॉर्ड के तौर पे मैंने जो भूतकाल में किया है उसके लिए तो मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने इसको 2 घंटा 40 मिनट किया है, लेकिन आगे मैं इसको आज या कल ईश्वर की प्रेरणा से कितना आगे बढ़ा पाऊंगी या ईश्वर जैसा चाहेंगे, जैसा संभव होगा, मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगी। बाकी ईश्वर की इच्छा पर सब कुछ निर्भर करता है।